नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फिलाडेल्फिया में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार सुबह दौरे पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने कहा कि वे सम्मेलन में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि में क्वाड की भूमिका बेहद अहम है। ये इस दिशा में काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के प्रमुख समूह के तौर पर उभरा है। पीएम मोदी अमेरिका की अपनी 9वीं यात्रा के दौरान सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृहनगर विलिंगटन में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में नई सुरक्षा पहल होंगी घोषित, अवैध गतिविधियों को रोकने में मिलेगी मदद, चीन पर कसेगा शिकंजा, क्वाड देशों के बीच बढ़ेगा समुद्री सुरक्षा सहयोग। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी आतिशी, पद की ली शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राजधानी की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने लोगों की समस्याएं दूर करने का किया वादा। छात्रुनीले के मुंडन इलाके में देर शाम आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की घिरे होने की आशंका। बताया जाता है कि छात्र उपमंडल में 13 सितंबर को आतंकी हमले में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए थे। इसके बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट में जस्टिस ताशी रावस्तान को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह नए वायुसेना प्रमुख होंगे। वे मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। चौधरी 30 सितंबर को पद से सेनानिवृत्त हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से कश्मीरी केसर पर संकट, पर्याप्त बारिश के अभाव में घट रही है पैदावार। घाटी के किसानों का कहना है कि किसानों को सिंचाई के लिए सरकार का ही है सहारा। सेना ने लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात्रिकालीन अभियान चलाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। अभियान में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव इस्तेमाल पर तैयारियों को परखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्मित ये हेलीकॉप्टर लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाकों और विषम मौसम स्थितियों में सेना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने अपने जम्मू दौरे के दौरान दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक ही दिन में थना मंडी, सुरनकोट, राजौरी, मेंढर व अखनूर में 5 चुनावी रैलियों को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का डर होने के कारण ही आज सीमा पर शांति है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंद महासागर में युद्ध क्षमता बढ़ाएगी नौसेना। नौसेना के शीर्ष कमांडरों ने 4 दिवसीय सम्मेलन में किया गया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में नौसेना के प्रयासों की सराहना की थी और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों की सुरक्षा में नौसेना की निभाई गई प्रमुख भूमिका की प्रशंसा की। भारत व ब्राजील के बीच पर्यटन बढ़ाने के लिए जल्द ही आगमन वीजा व मुफ्त वीजा सुविधाएं शुरू होंगी। साथ ही हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सीधी उड़ान की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। G20 पर्यटन सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पर्यटन से बढ़ता है आपसी सहयोग। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना। धन्यवाद। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती कल यानी 23 सितंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुस्तक का किया विमोचन। उन्होंने युवा लेखक अयान सौरभ सेठी द्वारा लिखित डेस्टिनेशंस एंड मेमोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जम्मू ने 80 ग्राम हेरोइन के साथ 2 महिला तस्करों को पकड़ा है। दोनों लुधियाना की रहने वाली हैं, अभी जम्मू में रह रही हैं। पुलिस ने घर में दी दबिश, 142 ग्राम गांजा और नकदी भी बरामद।
अब सोलर लाइट से जगमगाएगा जम्मू, लगेंगी 2500 लाइटें। शाम ढलते ही गलियां होंगी रोशन, बिजली की भी बचत होगी। जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी ने पिछले साल भी लगाई थी 2000 सोलर लाइट। एम्स जम्मू में ओपीडी में रोजाना 800 से 1000 मरीज पहुंच रहे हैं, जिसकी संख्या भविष्य में 2500 से 3000 तक पहुंचने की उम्मीद है। इस साल एम्स में 100 एमबीबीएस सीटों की बैच शुरू किया गया है। इसके साथ ही 60 सीटों का बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए स्टेडियम की क्षमता 13,000 की, 25,000 पंजीकरण। आज यानी 22 सितंबर को प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और अब खेल समाचार। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शनिवार को चेन्नई के चेपक स्टेडियम में बांग्लादेश के विरुद्ध चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन करियर का 6ठा टेस्ट शतक जड़ दिया। इस दौरान उन्हें युवा साथी खिलाड़ी शुभमन गिल का भी पूरा साथ मिला, जिन्होंने अविजित 119 रन बनाकर करियर का 5वां शतक जड़ा। ग्रैंडमास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर 45वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक लगभग तय कर लिया। लद्दाख में खुलेगा उच्च प्रदर्शन पैरा स्पोर्ट्स केंद्र। हिल काउंसिल ले की पहल, 28 पैरा स्पोर्ट्स श्रेणियों में एथलीटों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और अब अंत में मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 6:28 पर और कल सूर्योदय होगा 6:19 पर।